जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा जो है शीर खुरमा, जो कि ईद के लिए आपके लिए ख़ास मैं लेके आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलते हैं अपनी मज़ेदार सी इस रेसिपी की तरफ। सबसे पहले खजूरें लेकर आपने क्या करना है कि इसमें से बीज निकाल लेना, इसकी गुठली निकाल लेनी है अंदर से, और फिर इसमें क्या करना है, बलाई कोई सी भी लेकर आपने इसमें फिल करना है। इसी तरह सारी खजूरों को फिल करके आपने क्या करना है, फ्रीज़ करके रखना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगी तब हम आपको बताएंगे कि इस शीर खुरमे में आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये जितनी भी खजूरें होंगी उसमें हम फिल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जी देखिए, इस तरह से हमने खजूरों को बलाई से फिल कर लिया है और फिर हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे जब तक हमारी सेवइयाँ पक जाएंगी, शीर खुरमा पक जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको निकालेंगे फ्रीज़र में से। और क्या किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम इसको डालेंगे, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। ये 1 लीटर दूध जो है ले लेंगे एक पैन में और फिर हम इसको पका लेंगे। और जब एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़े का ये शीर खुरमा है, आप ईद पे ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। जब तक उबाल आता है, जब तक हम जो है अपने ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। क्या करेंगे, हमने ले ली है किशमिश, खोपरा, पिस्ते, काजू और बादाम। इनको हमने बारीक काट लिया है और इसमें क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे, ठीक है। और एक साथ डाल के हम कर देंगे। कुछ हम रखेंगे थोड़ा सा ऊपर गार्निश करने के लिए, लेकिन कुछ हम जो है वो फ्राई करेंगे इसमें, ठीक है। साथ ही हम खोपरा भी डालेंगे, किशमिश भी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा जो है हम क्या करेंगे, घी में फ्राई करेंगे। जैसे खुशबू आने लगेगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो जो देखिए थोड़ा सा खुशबू भी आ रही है और अच्छे से देखिए रोस्ट हो गया है। हम इसको जो है एक प्याली में निकाल लेंगे और फिर जब हमारे शीर खुरमा की तैयारी के दौरान जो है हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून हमने घी डाला था और अब हमने इसमें सेवइयाँ डाली हैं और उसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ठीक है। जब तक दूध में उबाल नहीं आता हम ये सारे काम करके रख लेंगे अपने। और हल्की आंच पे आपने करना है, ऐसा ना कि ये जल जाएं, तो एहतियात से आपने ये काम करना है, ठीक है। देखिए सेवइयाँ जो हैं ब्राउन हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको एक प्याली में निकाल के रख लेंगे, ठीक है। जितनी ब्राउन हमें चाहिए थी उतनी ब्राउन हो गई है ये सेवइयाँ। अब हम इसको एक प्याली में निकाल के रख लेंगे, या ऐसे नहीं छोड़ दें क्योंकि दूध जो है उबल चुका है। तो अब हम आपको इसका बाकी का प्रोसेस भी दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूध है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालकर हम थोड़ा चम्मच चलाएंगे और साथ में ही इसके हम डाल देंगे इलायची पाउडर। इससे बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है शीर खुरमा में। और फिर हम साथ में ही डाल देंगे इसमें सेवइयाँ जो हमने ब्राउन की थी, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये गल भी जाए, इसमें अच्छे से पक जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट साथ में, ताकि वो भी पक के नरम हो जाएगा साथ में। इसमें जिसमें हमने सारी चीज़ें रोस्ट की थी वो सब सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे ताकि ये जो है सेवइयाँ अच्छे से पक जाएं। तो जी आप देख रहे हैं सेवइयाँ किस तरह से जो है पक रही हैं। तो जैसे ही सेवइयाँ गलेंगी और हमारा शीर खुरमा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है। दूध डालने से बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है। आप 2 से 3 टेबलस्पून भर के जो है सूखा दूध डालें और चम्मच से चलाएं अच्छे से, ताकि इसमें जो है गुठलियाँ ना बने। तो जी देखिए अब इस तरह से सूखा दूध डालने के बाद हमने इसको पकाया है और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। आगे क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं, जब तक हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा हम इसमें क्या करेंगे, बलाई ऐड करेंगे।
1 से 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें मलाई ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे इसका जायका बहुत मज़े का हो जाएगा। और फिर हम इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो। और फिर हम इसको किस तरह से सर्व करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। ऊपर हमने अभी खजूरें भी बलाई वाली रखी हैं, वो भी हम डालेंगे। अगर आप बलाई नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, लेकिन ये है कि अगर आप डाल भी देते हैं बहुत मज़े का इसका जायका यूनिक सा हो जाएगा। फ्रीज़र में रख देते हैं ठंडा करने के लिए और फिर आपको दिखाते हैं मज़ीद इसकी गार्निशिंग करके और उसको किस तरह से आपने सर्व करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जी देखिए हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, ठंडा हो चुका है बिल्कुल ये, तो अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें क्या डालेंगे, जिसमें हमने नट्स बचा के रखे थे हमने, जिसमें था पिस्ते, बादाम थे, बादाम हम डाल देंगे, काजू थे, काजू हम डाल देंगे मिक्स, मतलब इसमें हम इस तरह से सेंटर से भी इसी तरह से कर देंगे। तो इसको जो है हमने बादाम, पिस्ते और काजू डालकर थोड़ा सा और अब हम क्या करेंगे, हमने जो बनाया था खजूर में बलाई डालकर, तो उसको जो है हमने बीच में से 3 हिस्से कर लिए हैं और इस तरह से ये हो गई हैं। तो हम इसको सेंटर में, आप चाहें तो बहुत सारी भी इसमें डाल सकते हैं। तो जी देखिए खजूर जो है हमने उसको 3 स्लाइस कर लिए थे और सजाने के लिए डाले हैं और ये खा के इसके साथ बहुत मज़ा आएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, तो आपको भी यकीनन बहुत मज़ा आएगा। हम इसमें डालना चाहें तो और डाल देंगे, आप भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर लगता है। तो आज की ये हमारी रेसिपी, और देखिए मैंने चांदी के वर्क भी लगाए साथ में, तो आपको यकीनन आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।